इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णमो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन है। हे मुनि श्री जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के मुखारविंद से ऑनलाइन प्राप्त हुई जिज्ञासाओं का समाधान करवाने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। आज की प्रथम जिज्ञासा में सेजल जैन जबलपुर, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हम बहुत अधिक परिश्रम करते हैं पर सफलता नहीं मिलती, तो क्या हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है? मन बड़ा दुविधा में रहता है। व्यक्ति यदि अपने व्यापार में स्वयं की पूंजी दुकान में न लगावे और वो दिन भर दुकान पे बैठा रहे और कहे महाराज मैं दिन भर दुकान पे बैठता हूँ लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आता। अरे भाई, दुकान में जब माल ही नहीं तो ग्राहक कहाँ से आएगा? अतीत में किए हुए तुम्हारे कर्म इतने बीच में बाधक हैं, क्योंकि मैं सदा कहा करता हूँ जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। वहाँ व्यक्ति को एहसास होता है, लेकिन यदि जितना एहसास जेल में जाने के बाद होता है उतनी अनुभूति यदि अपराध करने के पहले कर ले तो ये मौका नहीं आएगा। व्यक्ति हमेशा एक ही माला अपराध करने के बाद सोचता है हे भगवान मेरी सज़ा माफ़ करा दो, हे भगवान मजिस्ट्रेट मुझे सज़ा न दे। ये सब ऐसी अनर्गल विचार हैं जो न्याय और नीतिगत नहीं। धर्म कहता है अपराध करने के बाद तुम भागते हो, अच्छा है अपराध करने के पहले अपराध से भाग जाओ। बस इतना ही अंतर। ज्ञानी अपराध करने के पहले भागता है और अज्ञानी अपराध करने के बाद भागता है। भागते तो दोनों हैं। तो यही है, पूर्व में जो कर्म किए रहते हैं, उन पूर्व में जो अपराध किए हैं उनकी सजा तो भोगना पड़ेगी। अब वर्तमान में तुम अच्छा करोगे तो भविष्य अच्छा होगा, ऐसा मानना है। किस्मत भी तुमने खुद लिखी है, कोई भगवान ने नहीं लिखी। किस्मत कोई अलग से नहीं आती है। जो हमने अतीत में कर्म किया है वही हमारी किस्मत है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा फल आता है, परीक्षा फल में क्या आएगा? जो तुमने कॉपी में लिखा है। मास्टर ना नंबर देता है और ना लेता है,
तुमने जो कॉपी में लिखा है वही प्रमाण पत्र है। कॉपी लिखना किस्मत है और परीक्षा फल आना तुम्हारी चाहत है। पंकज जैन 12, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि में क्या अंतर होता है एवं बोरिंग के पानी की जीवानी कैसे करनी चाहिए? दो जिज्ञासा। निर्विकल्प समाधि का अर्थ है समस्त प्रकार के राग द्वेष कसायों से विराम ले लेना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, ज्ञान योग में चले जाना, अच्छे बुरे से भी ऊपर उठ करके तटस्थ हो जाना, माध्यस्थ हो जाना, साक्षी भाव। माँ सब कुछ देख रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इससे भी ऊपर उठ जाता है। इसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ज्ञान योग में जब साधक जाता है उस समय वो सारे संसार का साक्षी बन जाता है। यहाँ तक कि स्वयं के ऊपर मौत आ रही है, वो मौत को देखता है। सामने से शेर आ गया, वो देख रहा है। शेर ने आकर झपटा मार दिया, वो लॉन्च करके मांस खा रहा है, वो साक्षी बन करके देख रहा है। अपने ही शरीर को शेर को भक्षण करके देख रहा है, जैसे दूसरे के शरीर को देखता है। दूसरे के शरीर को कोई शेर भक्षण करता है तो देखते, ऐसे स्वयं के शरीर को भी पड़ोसी मान के देखता है। वो कहलाती है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि का अर्थ होता है समाधि की तैयारी, साधना, अभ्यास करना, विकल्प रूप अभ्यास करना। मैं 1 घंटे तक इस स्थान से नहीं उठूंगा, मच्छर काटेगा, चींटी आएंगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया 1 घंटे यहाँ से नहीं उठूंगा। ये सविकल्प समाधि की साधना है। 1 घंटे तक मैं अपनी आँख को बंद करूंगा, ध्यान में बैठूंगा। मैं 1 घंटे तक कुछ भी चीज को एक अभ्यास के रूप में जब किया जाता है उसे सविकल्प समाधि की जाती है। जितनी धर्म की क्रियाएं हैं ये सब सविकल्प समाधि के लिए ही है। श्रीमती रचना जैन अहमदाबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, निगोज से निकलकर जीव किस पर्याय में जन्म लेता है? मनुष्य गति में जन्म ले सकता है क्या? 1 इंद्री 2 इंद्री आदि में जन्म लेता है? भरत चक्रवर्ती के पुत्र सब निगोज से आए थे तो सीधे मनुष्य गति में जन्म लिया था। कृपया समाधान करने की कृपा करें। निगोज से निकला हुआ जीव त्रियंच और मनुष्यों में कहीं भी जन्म सकता है। त्रियंचों में 1 इंद्री भी हो सकता है, 2 इंद्री भी हो सकता है, 3 इंद्री भी हो सकता है, 6 इंद्री भी हो सकता है, 5 इंद्री भी हो सकता है। कोई भी जीव धारण कर सकता है। 2 मत मिलते हैं। निगोदिया 700 जो 923 पुत्र थे वो सीधे निगोज से निकलकर पहले गिंजाई बने थे, गिंजाई 3 इंद्री बने थे। एक मत में सीधे मनुष्य बने थे और निगोज से निकलकर सीधा मनुष्य भी बन सकता है। बस नरक और देव गति में निगोदिया जीव सीधा नहीं जा सकता। सुचि जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 4 अगस्त को पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण पर्व है, इस पर्व को हम लोग कैसे मनाएं? अच्छे मनाओ, जितना तुम्हारा भाव हो। जैसे भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाते हो वैसे उत्सव से बनाओ। सभी तीर्थंकर हमारे लिए बहुत बड़े आराध्य हैं, उनकी दिवाली के रूप में बनाओ। जैसे महावीर स्वामी को बताना, भगवान पारसनाथ की पूजा करो, निर्माण लाडू को निर्मित करो, दिवाली के रूप में 16 दीपक 64 बातियों को स्थापित करो। तो इस प्रकार मना जाए। कंचन जैन रहली पटनागंज, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि देव अभिषेक करने के पहले स्नान करते हैं क्या? क्योंकि उनके शरीर की शुद्धि तो रहती है, वो कभी निहार यार नहीं करते हैं, तो अशुद्ध कैसे होते होंगे? पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने 2000 वर्ष पहले तिलोपरणति में
स्नान का उल्लेख किया है, वस्त्र परिवर्तन का उल्लेख भी किया है, क्योंकि देव जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद मल शुद्धि के स्नान दो के लिए किया जाता है। एक तो मल के निष्कासन के लिए किया जाता है और एक शुद्धि के लिए किया जाता है। जब शरीर गंदा होता है तो तुम लोग स्नान करते हो, और एक गंदा शरीर नहीं है लेकिन शुद्धि के लिए। सपोज कीजिए आप एक नया कपड़ा लाए हैं, बिल्कुल धोती दुपट्टा लाए हैं, वो गंदा नहीं है लेकिन उसको एक बार धोना पड़ेगा शुद्धि के लिए। गंदा नहीं है, फ्रेश, एकदम फ्रेश है, लेकिन फिर भी हम पानी में डालकर उसको धोते हैं। किसके लिए? शुद्धि के लिए। शुद्ध कपड़ा है, धुला हुआ है, साफ है, लेकिन वो शोला का नहीं है, तो शुद्ध कपड़े को भी आप गीला करोगे कि नहीं? करेंगे। ऐसे ही देवता कभी गंदे नहीं होते, लेकिन शरीर को शुद्धि करने के लिए, अभिषेक के लिए वो स्नान करते हैं। शुद्ध गंदा बिल्कुल भी नहीं शरीर, लेकिन चूंकि मूल शरीर है उनका, और मूल शरीर सांसारिक होने के नाते वो उस शरीर की शुद्धि करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। शकुंतला काला, झारखंड। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में कांच का काम कराना सही है या गलत? कांच का कांच का काम बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, बहुत ही अशुभ है। जिन जिन मंदिरों में कांच के काम हुए हैं वहाँ की एनर्जी नकारात्मक हो जाती है, पूजा पाठ करने वालों की स्थिति नकारात्मक हो जाती है। उसका कारण है कि वो टुकड़े टुकड़े जो लगाते हैं, भक्त जब भी जाएगा उसके कई टुकड़ों में उसका जीवन दिखेगा, कई टुकड़ों में। तो कांच को नहीं लगाना चाहिए। बड़े बड़े कांच लगाना अलग चीज़ है जिसमें पूरा बिंब दिखता है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो कांच का काम होता है यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। जहाँ हो गया है उसको निकाल देना चाहिए। मार्बल पे सोने का काम कराइए, सबसे शुभ है, अच्छा है। ऋतु जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेरी शादी के बाद मेरे भाई ने अपनी बहन और माँ से रिश्ते तोड़ दिए, तो ये मेरे कौन से कर्म का उदय है? ऐसा कुछ नहीं, आपके व्यवहार का उदय है। अपना व्यवहार बनाइए, अच्छा संबंध बनाइए। दूसरे को दोष देने की अपेक्षा अपने आप को थोड़ा सा निरीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपन से संबंध तोड़ता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें दोष हमारा ही हो। तोड़ने वाला डॉक्टर काटता है उंगली, तो अपन कहते हैं डॉक्टर ने उंगली काट दी। नहीं, डॉक्टर ने उंगली काटी नहीं है, उसे काटना पड़ी है। डॉक्टर ने उंगली नहीं काटी है, उसको काटना पड़ी। काटने का कारण तो मूल उसमें जो बीमारी है वो है। इसी प्रकार किसी ने संबंध तोड़ा है तो उसे तोड़ा नहीं है, उसे तोड़ना पड़ा है। तो अब वो क्यों तोड़ना पड़ा, उस दुर्गंध को पहचानिए और अपने उपादान को ठीक कीजिए। प्रदीप, हरसोला, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि अभिषेक के समय जो धातु की प्रतिमा विराजमान की जाती है, उन भगवान की मूल वेदी की परिक्रमा करते हुए विराजमान या स्थापित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, भगवान को भगवान की परिक्रमा दे रहे हैं, तो क्या ये सही है कि गलत? कोई देना जरूरी नहीं है। कभी क्या हो गया होगा, बहुत सारे अशुद्ध कपड़े वाले भीड़ हुई होगी, तो अब सीधे ले जाएंगे तो छू जाएंगे। तो किसी ने उठा करके भगवान की परिक्रमा लगा दी हुई किसी बड़े आदमी ने, बाद में वो परंपरा बन गई। वस्तुतः ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है, करना जरूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए। सम्यक जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम धर्म और भगवान को अपनी आत्मा की पर्याय कैसे बनाएं, और हमने आज तक ऐसा क्या नहीं किया जो आज तक यह हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बन पाए? आत्मा की पर्याय बनाई नहीं जाती, वो तो आत्मा की पर्याय है ही। आप कहो कि इस वृक्ष पर फल कैसे लगाएं, कोई चिपकाना थोड़ी है कि फल चिपका दें।
पेड़ पे फल लगाए नहीं जाते, पेड़ पे फल लगते हैं। इसी प्रकार अपने आचार और विचारों की शुद्धि कीजिए। सद आचार और सद विचार जहाँ रहेंगे वहाँ धर्म तुम्हें आत्मा की पर्याय बनाना नहीं पड़ेगी, वो आत्मा में से अपने आप प्रकट होगी। जैसे अच्छा पेड़ है, समय पर खाद पानी दिया है तो पेड़ में फल लगाए नहीं जाते, लगते हैं। इसी प्रकार आत्मा को धर्म की पर्याय बनाने के, आत्मा की पर्याय बनाने के लिए हम अपना आचार और विचार शुद्ध करें। जितना आचार विचार हम शुद्ध करते जाएंगे, धर्म आत्मा की पर्याय अपने आप बनती चली जाएगी। साकेत जैन खुरई, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी बचपन से लेकर अभी तक कुछ भी सुख नहीं मिला, हमेशा दुखी रहता हूँ, ऐसा उपाय बताएं कि हमारा दुख दूर हो। ये प्रश्न ऐसे हैं, सारे संसार के प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब यही है कि नहीं मिल सकता तुम्हें सुख। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये दुख मुझे क्यों हुआ। मैंने पहले ही कहा, जो जो तुम्हारे लिए दुख हैं वो नियम से दुख तुमने किसी दूसरे को दिए हैं। दूसरे को दुख दिए बिना तुम दुखी नहीं हो सकते हो। इसलिए जब तुमने दूसरे को दुख दिया है तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। जब तक वो सजा पूरी नहीं होगी तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। एक बात, जो तुमने जितना समय दूसरों को दुख दिया है उतना समय तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, ये आपकी सजा है। और जिस दिन सजा माफ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद यदि तुम पुनः दूसरों को दुख नहीं दोगे तब तुम सुखी हो सकते हो। जेल से छूटने के बाद फिर तुमने अपराध कर दिया, फिर जेल में डाल दिए जाओगे। इसलिए जिन जिन बातों से तुम दुखी हो, दो चिंतन करो, किसी भी से, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई पड़ोसी से, कोई परिवार से, कोई बेटों से, कोई पत्नी से, कोई सरकार से, कोई डाकू, किसी से दुखी है। पहला नियम करो, चिंतन करो कि ये दुख मैंने किसी को दिया था, उसकी सजा मुझे मिल रही है। और दूसरा नियम करो, आज के बाद नियम लेता हूं, यह दुख मैं किसी को नहीं दूंगा। तीसरा चिंतन करो, जो दुख मेरे ऊपर आया है, भगवान के पास जाना, गुरु के पास जाना, नमोकार मंत्र का जाप जपना, तो इसलिए नहीं जपना कि मेरा दुख दूर हो जाए। ये जप के सोचना कि भगवान जो दुख मेरी जिंदगी में आया है ऐसा दुख संसार में किसी जीव को ना आए, ये मांग करना शुरू करो। तीन बातें। पहला, तुम चिंतन करो तुमने कोई ना कोई अपराध किया है, दुख दिया है किसी को। दूसरा, अब मैं किसी को ऐसा दुख नहीं दूं। तीसरा, अब जाप बनना शुरू करो कि जो दुख मेरी जिंदगी में आया है, ये तो आ गया, हे भगवान यदि आशीर्वाद देना है तो दो, संसार में मेरा जैसा कोई दुखी नहीं हो। तुम गरीब हो, भावना भाव भगवान संसार में कोई गरीब नहीं रहे। तुम बीमार हो, भावना भाव संसार में कोई बीमार न हो। ये यदि तुमने भावना तहे दिल से भाई तो जरूर तुम्हारी सजा में कुछ कमी आ सकती है। ब्रह्मचारिणी बहन सुबी सिमी जैन सिवनी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य कुंद कुंद महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पूज्यवर कुंद कुंद महाराज का जन्म दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुआ। पोन्नूर मलई जाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है, वहाँ पर पोन्नूर मलई। तो वहाँ पर उनके स्थान बताते हैं, वहाँ उनकी चरण पादुकाएँ भी हैं और एक क्षेत्र भी बना हुआ है। तमिल भाषा के वो जानकार थे, उनके ग्रंथों में जो तमिल भाषा का संस्कार देखा जाता है। इंदुवाला जयपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी कोई कोई लोग रमोकार मंत्र का झाड़ लगवाते हैं, तो क्या वो मिथ्या है?
झाड़ का शब्द आप कुछ भी कह दो, नमोकार मंत्र से रैकी देना, भावना करना। अब वो एक क्या होता है, किसी भी अंदर की अभिव्यक्ति किसी माध्यम से तो करें। तो कई लोग झाड़ा लगाते हैं तो झाड़ू ले लेते हैं, कई लोग हांसिया ले लेते हैं, हंसिया, कई लोग चाकू ले लेते हैं, कोई चाकू ले लेते हैं, कोई शरवती ले लेते हैं, कोई कुछ प्रकार, और कई लोग तो थोड़ा जो निम्न तरीके से वो जूते से भी झाड़ते हैं, झाड़ू से भी झाड़ देते हैं। तो ये सब एक प्रतीकात्मक है। अब वो जो झाड़ने वाला है उसने अपना एक सिंबल बनाया। सिंबल बोलते हैं कि मैं अपनी शक्ति को किस सिंबल से आगे भेजूं, कैसे बताऊं कि मैं, जैसे आप लोग ध्वजा लगा लेते हैं, मोनू बना करके लगाते हैं, ये मोनो फलाने चीज का है, मोनो से आप पहचान लेते कि ये मोनो कहाँ का है। इसी प्रकार जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो अपनी शक्ति को किसी न किसी निमित्त के माध्यम से उसको वहाँ तक भेजना चाहते हैं। तो ये सिंबॉलिक चीज़ें कहलाती हैं, अनिवार्य कुछ नहीं है। अब ये नमोकार मन से जो रैकी दे रहा है, भावना दे रहा है, उसने अपना एक सिंबल बना लिया, मैं इस माध्यम से दूंगा। प्रेमचंद जैन, केकड़ी, अजमेर। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, अंतरिक्ष पारसनाथ तीर्थ का नाम अंतरिक्ष पारसनाथ कैसे पड़ा? मैं वहाँ गया नहीं हूँ। ऐसा बताते हैं कि वो प्रतिमा अंतरिक्ष में है, एक छोटा सा इतना से स्थान पर जुड़ी हुई है, और पूरी प्रतिमा के नीचे कपड़ा निकल जाता है, अधर में रखी हुई है, ऐसा बताते हैं। महाराष्ट्र के अंतरिक्ष पारसनाथ है। जिज्ञासु श्रोता, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जन्म, जीवन और मरण एक कर्म है या पर्याय का क्रमशः परिवर्तन? ये पर्याय है। परिवर्तन भी पर्याय रूप ही होता है। जन्म और मरण ये जिंदगी का सत्य है, संसार का सत्य है, अनिवार्य नहीं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म लेती हैं लेकिन मरती नहीं है, निर्माण को प्राप्त होती है। उनको मरण नहीं बोलते, उनको मोक्ष बोलते हैं। और मोक्ष में प्राप्त करने के बाद मोक्ष में उनका जन्म तो है फिर, लेकिन वो कभी मरण को प्राप्त नहीं होंगे। सिद्ध आत्मा जो है वे मरण को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपकी पूजा में लिखा है, जन्म जरा मृत्यु विनाश न है। यदि जिंदगी का अनिवार्य सत्य होता तो फिर उसको विनाश के लिए भावना नहीं भाई जाती। जन्म मृत्यु को यदि अनिवार्य होता कि जन्म है तो मरण होगा ही होगा, तो फिर इसके विनाश की चर्चा नहीं की जाती। फिर साधु लोग साधना नहीं करते, फिर मोक्ष जाने वाले जीव मोक्ष नहीं जाते। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति कर्म की अवस्था में रहता है तब उसे जन्म मरण करना अनिवार्य है, लेकिन जब वो योग अवस्था में चला जाता है, ज्ञान योग में चला जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो एक ऐसी साधना कर लेता है कि वो एक बार सिद्धत्व भगवत के रूप में प्रकट होता है, पुनः फिर उसका विच्छेद नहीं होता, मरण नहीं होता। अनीता जैन, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आहारक शरीर और वैक्रिक शरीर में क्या अंतर होता है? अभी 2 दिन पहले यही प्रश्न आया था। आहारक शरीर जो होता है, महत मुनिराजों के लिए जब उनको कोई शंका होती है तो मुनिराज अपने आंख बंद करके चिंतन में बैठते हैं, तब उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है। वो पुतला जहाँ भी तीर्थंकर होते उनका स्पर्श करके लौटता है और मुनिराज की शंका अपने आप समाप्त हो जाती है इसमें। और वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, उसमें नाना रूप धारण किए जाते हैं, इसमें नाना रूप धारण नहीं किए जाते। विस्तार से हमने 2 दिन पहले बताया था। अरविंद कुमार जैन, मालपुरा, टोंक। गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब मैं मंदिर जाता हूँ तब शांति धारा में कोई व्यक्ति अपने मन से अतिरिक्त शब्द मंत्र आदि जोड़ देता है
अथवा कोई सूतक पातक में माइक के द्वारा शांति धारा करवाता है या कोई शुद्ध आमना के विपरीत क्रिया होती है तो मेरे परिणाम बड़े विचलित हो जाते हैं। अब मैं कुछ कहता हूँ तो द्वेष भाव पैदा होता है और घर वाले भी सुनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपसे प्रार्थना है, जिज्ञासा अपने भाव में शांति रखना चाहिए। माध्यस्थ भावों विपरीत वित्तो, जिस धर्म क्रिया करने में विषमवाद हो, दोषवादे चमोन्यम, जहाँ दोषपूर्ण क्रिया हो, यदि हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिकार करने से विषमवाद बढ़ सकता है, तो वहाँ पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा दोषवादे च मौन्यम, वहाँ मौन पूर्वक धारण करके या तो वहाँ से हट जाओ, अन्यथा साक्षी भाव एक ज्ञाता दृष्टा बन करके देखो, क्योंकि तुम्हारे विरोध करने से वो सुधरेगा तो नहीं, कसाय और बढ़ जाएगी, राग द्वेष बढ़ जाएंगे। समझाया उसको जाता है जो समझदार हो, समझाया उसको जाता है जो तुम्हारे समझाने पर अवभाग्य माने कि मेरे अवभाग्य हैं कि तुमने मुझे गलती सुधार दी। गलती उसी की निकालो जब निकालते समय उसको अवभाग्य लगे, ओहो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी गलती निकाल दी। और तुम्हारी गलती निकालने से वो क्रोध और करे, सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख दो जीनी वान रही घर चिड़िया को जाए। अनीता जैन, नाम जगन्य मंडी, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, संसार में रहकर कोई व्यक्ति धर्म ध्यान करते हुए भी, पुण्य कार्य करते हुए भी दुखी से निवृत्ति नहीं पा पाता है, तो क्या कारण है? तो अभी कहा ना, उसका प्रश्न दिया, अतीत के किए हुए दुष्ट कर्म, ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। कर्म तो इतने निधत्त निकाचित कर लेता है, उसको फिर भोगना पड़ता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिना चैनल के समक्ष बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ गुरु चरणों में बैठे सभी भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती कनक माला जैन कोटा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेश चंद जी टूंडला फिरोजाबाद। पूज्य गुरुदेव के पावन चरण बड़े मंदिर जी में पड़े, वहां पर गुरुदेव के परम भक्त कुशल चंद जी एडवोकेट, सौरभ जैन एडवोकेट परिवार द्वारा आज शांति धारा का वहां पर सौभाग्य मिला 5 कलश की राशि से। और इसके बाद इनके भरतेश का जन्म है, जो सन 2012 में जन्म हुआ था पौत्र का, बाबू कुशल चंद जी के। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिन के बादशाह भोज के पुण्यार्जक बनने का भी उन्होंने सौभाग्य हासिल किया है। 31,000 रुपए की नगद राशि देकर के श्रीमान कुशल चंद जैन एडवोकेट, श्रीमती शिवा जैन, सौरभ जैन बिक्की एडवोकेट, श्रीमती सुनीता, इंजीनियर आशीष जैन लकी, डॉक्टर श्रीमती सुरभि जैन, भारत जैन, विदेही जैन, सानवी जैन आए श्रीफल अर्पित करें। हमारे बीच में समाचार जगत के प्रधान संपादक सम्माननीय श्री अशोक जी त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, आए और अपने साथियों के साथ श्रीफल अर्पित करें, जिज्ञासा करें। दो ही गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। हे गुरु देव, मेरी ये शंका है, कोई श्रावक यदि 2 प्रतिमाधारी है और उस सामायिक में नियम लेके बैठ जाता है कि मैं, हे गुरुदेव, कोई श्रावक 2 प्रतिमाधारी है और सामायिक में ये नियम लेके बैठ जाता कि मैं 48 मिनट तक आंखें बंद रखूंगा और इस आसन से कहीं उठूंगा नहीं है, इसी आसन में बैठा रहूंगा, और 48 मिनट नहीं हो। समाचार जगत के प्रधान संपादक श्रीमान अशोक जी त्रिपाठी जी, प्रधान संपादक समाचार जगत भोपाल। हाँ, 2 प्रतिमाधारी है, सामायिक करता है। हे गुरुदेव, मेरी शंका है, कोई श्रावक 2 प्रतिमाधारी है और सामायिक में वो नियम लेके बैठ जाता कि मैं 48 मिनट तक आंखें बंद रखूंगा
और इस जगह से नहीं उठूंगा। और 48 मिनट पूरे नहीं हुए उसके पहले उसने आंखें खोल ली, उसमें क्या दोष लगेगा, क्या नियम लेके बैठे। संकल्प किया था तो दोष पक्का है। टाइम कैसे देखे आंखें बंद कर ऐसे कैसे खुल गई? तो जब संकल्प किया था तो क्यों खुल गई? धोखे से खुली तो धोखे का दोष लगेगा। चलाकर धोखे से नहीं भाई, सामान 48 मिनट हो गए होंगे, ऐसे दोष लगेगा। तो फिर क्या नियम लेके बैठे? तो पहले नियम लेते समय सोचना चाहिए। अब तुम कहोगे हमने 1 घंटे का नियम लिया कि 1 घंटे तक आंखें नहीं खोलूंगा। अब 1 घंटे हुआ कि नहीं हुआ, घड़ी देखोगे नहीं। अब ये मामला तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि भाई कम से कम घड़ी देखने के लिए तो, यदि आपने ले लिया है कि नहीं हम 1 घंटे तक आंखें नहीं खोलेंगे, तो आपको 1 घंटे अंदाज से रखना पड़ेगा। 1.5 भी हो सकते, 2 भी हो सकता है। क्योंकि या फिर आपको पहले सोचना चाहिए कि बीच बीच में मैं घड़ी देखने को या फिर अलार्म भर के रखो। वो तो दोष ही है। संकल्प जैसा करोगे वैसा ही संकल्प माना जाता है। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेश चंद जी टूंडला फिरोजाबाद। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मंजू लता जी छाबड़ा जयपुर। आज महाराज श्री की नवता भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके पाद वृक्षालन आदि करके आहार दान देने का सौभाग्य जो प्राप्त किया, श्रीमान प्रेमचंद जी, चेतन जी, सुनीता जी, मेघा जी, माइजा वाले कोटा, इन्होंने आहार के उपलक्ष्य में एक सर्वोदय कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही श्रीमान ताराचंद जी, गुणमाला जी, दिलीप जी, प्रियंक जी, तीर्थेश जी, एरा वाले, बागड़िया, सारोला कला, इन्होंने आहार दान के उपलक्ष्य में एक सोने की अंगूठी क्षेत्रपाल मंदिर जी को प्रदान की है। आप सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा करें श्रीमान महेश जी टूंडला। इसके बाद तैयार हैं मंजू लता जी छाबड़ा। गुरुवार को मेरा और टूंडला समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवार आज आलाप शास्त्र के माध्यम से आपने स्वभाव द्रव्य पर्याय के बारे में जानकारी दी थी। तो मेरा प्रश्न है कि पर्याय पल पल मतलब बदलते हैं, परिवर्तन होता है, तो द्रव्य में भी होता है और लोग और स्वभाव में भी होता है क्या नहीं? जब पर्याय में परिवर्तन होता है तो द्रव्य और गुणों में भी परिवर्तन होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? कोई भी चीज़ बदलेगी तो बदलेगी। जैसे मान लो लकड़ी थी, लकड़ी को अपन ने जला दिया तो राख की पर्याय आई, तो लकड़ी ने भी तो अपना आकार बदला। पुद्गल भी अपना पुद्गल स्वरूप नहीं बदलेगा। स्वरूप बदलना और उस पर्याय को बदलना, तो द्रव्य भी अपने आप में, जीव पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल जीव नहीं होगा, लेकिन वो बराबर अपने आप में परिणमन तो करता है। क्योंकि द्रव्य वही होता है जो पर्याय होती है, पर्याय वही होती है जो द्रव्य से निकलती है। लकड़ी को अपन ने जला दिया तो राख हो गई। दोनों अचेतन हैं, दोनों पुद्गल हैं, लेकिन लकड़ी का आकार अलग था, लकड़ी का कलर अलग था, राख का कलर अलग है। राख तो इसी प्रकार जीव गुण सब में जब पर्याय परिवर्तित होती है तो उनमें भी परिवर्तन माना जाता है। सामान्यतः वो अपने स्वरूप को कभी बदलते नहीं हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती मंजू लता जी छाबड़ा जयपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान आनंद जी कोडावनी वाले। आसन पर विराजमान गए मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु रे विद्या गुरु रे ज्ञान गुरु रे देवा गणधरा गुरु रे साक्षात सुधा के सागर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गागर में सागर होता है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के गुरु ये माना, वो ठीक ही कहा करते थे, वो ठीक ही कहा करते थे। अतिशयोक्ति नहीं होगी जो मैं आपको सिद्ध कह दूं, भविष्य काल की पर्यायों को वर्तमान में कह दूं, वर्तमान में कह दूं, वर्तमान में कह दूं। महाराज जी, मैंने कल एक प्रश्न किया था कि हम अपभ्रंश का महापुराण पढ़ रहे हैं, उसके भाग 2 में 5वीं प्रतिमा में सचित्त त्यागी के बारे में बताया कि पर से चित्त का विरमण होना सचित्त त्याग प्रतिमा है। जबकि अभी तक हम ये समझते हैं कि हरि वनस्पति का त्याग
कच्ची हरी वनस्पति का त्याग ही सचित्त त्याग में आता है। तो महाराज जी इसका आज वापस से हमें कल हमने इसका समाधान किया था, लेकिन लाइव खत्म हो जाने से जिन्होंने पूछवाया उनके तक नहीं पहुंच पाया। दोनों में प्रभायमान तो है, सचित्र का हरि को ही लिया गया, लेकिन जो पुष्पदन जी ने महापुराण के अंदर सचित्र का जो व्युत्पत्ति अर्थ बताया, किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक रूढ़ अर्थ और एक व्युत्पत्ति अर्थ। व्युत्पत्ति अर्थ जो है सचित्ता, यानी चित्त को अपने आप को पर पदार्थों से हटा देना, ये सचित्त त्याग कहलाता है। वस्तुतः आगे जो दो प्रतिमाएं हैं, छठी और सातवीं, वो राग से निर्वृत्ति की प्रतिमाएं हैं, संयम की तरफ ले जा रहे हैं, ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं। और दोनों प्रतिमाओं में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया। तो ब्रह्मचर्य व्रत कौन लेगा? राग से निवृत्ति किसके होगी? ममत्व किसका छूटेगा? तो उसके पूर्व में जब वह चित्त को पर पदार्थों से हटाएगा, जब तक जीव पर पदार्थों में सुख मानेगा तो फिर वह उसी रूप में। तो महापुराणकार का जो लेख है संभवतः इस तरफ दृष्टिकोण गया होगा कि छठवीं प्रतिमा को लेने की तैयारी तभी कर सकता है जब पांचवीं प्रतिमा में उसने अपने पर पदार्थों से चित्त को हटा लिया हो और अपनी निज आत्मा की तरफ ले गया हो। लेकिन प्रभायमान आचार्यों ने जो टीकाएं की, क्योंकि मूल जो आचार्य थे उन्होंने मास सचित्त वृत्तो दया मूर्ति, तो एक शब्द जो दया मूर्ति शब्द का प्रयोग किया है पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने, उस दया मूर्ति शब्द से लगता है कि सचित्त वाली बात नहीं है, सचित्त वाली बात नहीं है कि पर पदार्थों से चित्त को हटा लेना ही सचित्त त्याग है। क्योंकि रत्नानंद साहब का आचार में स्पष्ट रूप से आया सचित्त वृत्तो दया मूर्ति, सचित्त त्याग करने वाला व्यक्ति दया की मूर्ति है। जब दया मूर्ति शब्द दिया है तो कहीं ना कहीं वो हिंसा का निषेधक है, कहीं कहीं ना जीवों की विराधना का निषेधक है। इसलिए उस दया मूर्ति से यह शब्द प्रतीत होता है कि वह कहीं ना कहीं जिसमें जीवों का घात होता हो ऐसी क्रिया न करें, ऐसी चीज़ों का भोजन न करें जिसमें जीवों का घात होता हो। अन्य पुराणकारों ने जहाँ जहाँ सचित्त को लिया वहाँ नियम से उनने वनस्पति को जोड़ा है। इसलिए प्रभायमान अर्थ तो यही प्रतीत होता है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि हरियाली आदि जिनमें जीव जंतु हैं उनको ग्रहण न करें। अब ये पुष्पदन जी ने जो महापुराण लिखा उसमें उन्होंने ये अर्थ निकाल दिया, तो मैं उसका निषेध तो नहीं करूँगा, लेकिन वो आचार्यों की वाणी से मेल न होने से मैं उसको मुख्य रूप से निर्णय के रूप में प्रमाणिकता नहीं दे सकता। एक उनका विचार है, महापुराणकार का एक चिंतन है, एक विचार है, इसे आगम नहीं कहेंगे। आगम प्रभायमान होता है, जो पूर्वाचार्यों से प्रभायमान आता है उसमें कहीं अपना चिंतन नहीं होता। प्रभायमान जो भगवान ने कहा, आचार्यों ने कहा, गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा, इसको बोलते हैं आगम प्रभायमान। जब कोई नया चिंतन देता है तो वो आगम की कोटि में नहीं आता, वो उनका विचार है, चिंतन है। इसलिए यह महापुराणकार का कथन आगम की कोटि में न लेकर ये उनका स्वतंत्र चिंतन आता है, ऐसा मानना। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्रीमान आनंद जी उड़ावने वाले, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुधा जैन खनिया धाना। आज भक्ति कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान सुधीर कुमार जी, सजल कुमार जी, सुषमा जी, स्वाति जी, सेजल जी, यथर्व जैन, समस्त सराफ परिवार सागर। आपने नगद राशि जमा करके कलश को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान नवनीत जैन बामौर कला वाले अमेरिका से हमारे बीच में हैं, इन्होंने भी सहस्त्रकूट में एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपके दान और पुण्य की बारंबार अनुमोदन। जिज्ञासा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है,
जैन धर्म के अनुसार राखी मंदिर की किस प्रकार बांधते हैं और इसका क्या महत्व होता है? नमोस्तु भगवान। जैन दर्शन में ही वस्तुतः रक्षाबंधन का जो इतिहास मिला, मैंने बहुत सारे लोगों को दर्शनों में रक्षाबंधन की कहानी सुनी। उन कहानियों में मूल पौराणिक या सैद्धांतिक घटित नहीं हो पाया। जैन दर्शन में रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा प्रसंग है, जो कि उस समय 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया था। उपसर्ग करने के लिए विष्णु कुमार मुनि ने उस उपसर्ग को दूर किया और श्रावकों को फटकारा, क्योंकि राजा आताई था, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, कि तुमने राजा का विरोध क्यों नहीं किया। प्राणों के डर से, मरने के डर से यदि सारी जनता विरोध करती तो शायद ये नहीं हो पाता। तब उपसर्ग दूर करने के बाद विष्णु कुमार महाराज ने सब लोगों को कहा, सब लोग अपनी दाईं कलाई में धागा बांधो और धागा बांधने के बाद संकल्प करो कि जब भी धर्म पर धर्म पर संकट आएगा, हम प्राण दे करके भी रक्षा करेंगे। और उस समय से ही ये रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा जैन दर्शन के अनुसार है। अतः जैन दर्शन में कहीं भी भाई बहन की रक्षाबंधन का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं, कोई चर्चा नहीं है। जो लोक व्यवहार में आता है वो कहीं द्रौपदी के संबंध में, कहीं ऐसा प्रसंग आता है तो कुछ ऐसी कथानक अर्ध कथानक टाइप के मिलते हैं। इसलिए वास्तविक रक्षाबंधन तो आप लोगों को मंदिर में प्रातःकाल श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले उठकर मंदिर जाना चाहिए, नहा धो करके। और वहाँ के जो पंच होते हैं, कमेटी वाले होते हैं, उनको राखी मंदिर की वेदी पर रखना चाहिए। पहले यहाँ ललितपुर में भी होता था। जी होता है महाराज। अब पता नहीं क्या है। चातुर्मास में, पिछले चातुर्मास में मैंने देखा यहाँ गद्दी लगती है, गद्दी लगती थी, प्रबंधक लोग, कमेटी के लोग बैठते थे और वहाँ राखी रखी रहती थी। कमेटी के लोग उस रक्षा सूत्र को बांधते थे और कहते थे, संकल्प करो हम धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे। तो सब लोग बांधते थे और धीरे धीरे कमेटी ने बैठना बंद कर दिया तो मंदिरों की वेदी पर रख देते हैं। सामान्यतः मंदिरों की तो महिला पुरुष सब जाकर के अपने हाथ से राखी बांधते हैं और संकल्प करते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। मंदिर को राखी नहीं बांधना, मंदिर के किवाड़ में राखी नहीं बांधना, पाठे में राखी नहीं बांधना, महाराज को राखी नहीं बांधना, महाराज की पीछी में राखी मत बांधना। यदि महाराज आपके यहाँ, तो महाराज के सामने जाकर राखी बांधो और संकल्प करो कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं सदा श्रमण संस्कृति की रक्षा करूँगा। तो महिला पुरुष बच्चे आदि सबको मंदिर की राखी जरूर मंदिर की राखी ही राखी है और यही राखी का प्रतीक के रूप में जो जिसकी रक्षा करने की अपेक्षा रखता है उससे वो राखी बंधवा लेता है। कई बार राखियाँ युद्ध में जाकर के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को युद्ध में पत्नी भी पति को राखी बांध सकती है, बड़े छोटे लोग बड़े लोगों को बांध सकते, आप मेरी रक्षा करें। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के संबंध में राखी मिलती है, ऐसा उल्लेख मिलते हैं। तो ये रक्षाबंधन एक सूत्र है। पुरुष पुरुष को भी राखी भेज सकता है, भाई भाई को भी राखी भेज सकता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को राखी भेज सकता है। आप मेरी रक्षा करें, तो ये रक्षा सूत्र कहलाता है, इसका नाम ही है रक्षा सूत्र। अब वो नाना प्रकार की राखियाँ चल गई, आजकल राखी फैशन हो गई। फैशन नहीं है, एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो इस प्रकार का मंदिरों में अभी समय है। सभी भारत के लोग जो जहाँ जहाँ लाइव में प्रवचन सुन रहे हैं, सभी लोगों से कहना है कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, अपने अपने मंदिरों की कमेटी में कहें कि रक्षाबंधन के दिन मंदिरों में राखी रखें
और वहीं पर आप राखी बांधें, और उसके बदले मंदिर की राखी बांधने में मंदिर की तरफ से नहीं बांधा, उस मंदिर की राखी का जो मूल्य हो वहाँ रखी हुई थाली में अथवा मंदिर में रखी हुई गुल्लक में अपने शक्ति प्रमाण वहाँ दान बोल करके आना चाहिए, दान डालना चाहिए। ये जैन दर्शन के अनुसार रक्षाबंधन का इतिहास है जो आप लोगों को करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सुधा जैन खनिया धाना, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी नगारा वाले। महानुभाव श्रीमान मोतीलाल जी, गुणमाला जी, राजीव जी, सारिका जी, समस्त अलवर राजस्थान जमडोली वाले, आपने पूर्व में एक भक्ति कलश की स्थापना की थी, लेकिन इनके भाव हुए हैं कि भक्ति कलश से हमें सर्वोदय कलश में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर्वोदय कलश जो विराजमान करेगा उसको पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, जिनवाणी भेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ पर प्रवचन के पूर्व आचार्य श्री के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने ये विचार किया कि जब इतने सौभाग्य मात्र थोड़ी सी राशि बढ़ाने में मिल रहे हैं तो हम फिर भक्ति कलश नहीं, हम सर्वोदय कलश विराजमान करेंगे। आप सभी महानुभावों से भी निवेदन है कि जिन्होंने भक्ति कलश विराजमान किया है, यदि वो चाहें कि हमें भी गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्रदान हो तो फिर वो भी अपनी राशि को थोड़ा सा बढ़ा करके भक्ति कलश से सर्वोदय कलश में अपनी राशि को परिवर्तित करा सकते हैं। जिज्ञासा करें। दुई मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पुंगव शब्द का क्या अर्थ है, और दूसरी बात, जहाँ से श्रीफल वगैरह मिलते हैं क्या वो मंदिर चढ़ाने में कोई दोष लगेगा कि नहीं? श्रीफल पुंगव शब्द का क्या अर्थ है? मुनि पुंगव शब्द का क्या अर्थ है? मुनि पुंगव शब्द का क्या अर्थ है? ये मुझे भी मालूम नहीं। और जो श्रीफल कहीं से मिलते हैं वो मंदिर चढ़ाने में क्या दोष लगेगा? जैसे बिलौआ, भजनों का बिलौआ होता है, श्रीफल मिलते हैं तो उनको भजनों की बिलौआ में श्रीफल मिला, बढ़िया फोड़ के खाओ। वो तुम्हारा श्रीफल है, उसका कोई भी उपयोग कर सकता है। मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, मंदिर में चढ़ा दो जैसे चढ़ाना। नमोस्तु महाराज। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान पवन जी नगारा वाले, और जिज्ञासा इसके बाद करेंगी श्रीमती सुमन जैन खजुरिया वाले परिवार। एक और नाम श्रीमान शांत कुमार जी, मुकेश कुमार जी लकी खैरा वाले, आपने भी भक्ति कलश से सर्वोदय कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आपके दान पुण्य की अनुमोदना। श्रीमान पवन जी नगारा वाले। भक्ति कलश में कुछ नाम और प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सुधा जी, वीरेन जी, करुणा जी, विवेक जी मिठिया परिवार, श्रीमान महेंद्र कुमार जी, लिनेश जी, यथार्थ जी समस्त परिवार, श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, गुलशन जी, गौरव जी, पार्थ सराफ निहारका साड़ी परिवार, श्रीमान अभय कुमार जी, राजीव जी, श्रीमती शशि जी, रीना जैन, समस्त सिलगन वाले नजाई परिवार। नहीं है क्या? श्रीमती सुमन जैन खजुरिया वाले परिवार। आप हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं गांव में रहती हूँ और वहाँ पर चोर मूर्ति उठा ले गए थे, उठा के और फिर वो भारी लगी तो वहीं छोड़ गए। तो हमने उनके सुनो भाई, हमें समझ में नहीं आया क्या बोल रहा था। हेलो, हाँ। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, मेरे गांव में एक पाषाण में 4 मूर्ति थी, चोर उठा ले गए थे। फिर वो 2-3 दिन बाद चोर वहीं रख गए मंदिर जी में, हमारे ससुर जी ने रख दी, वो मूर्ति विराजमान करी। इसके बाद भगवान हम उनकी पूजा 3 एक खंडित है और 3 अच्छी हैं। आप कमेटी को भेजिए, कमेटी बात करेगी, मैं बता दूंगा। चलिए अगली जिज्ञासा करें श्रीमती सुमन जैन खजुरिया वाले। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान श्रेय जी चौधरी। भक्ति कलश में जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमान अनिल कुमार जी, शुभम जी मुच्छाल सरायपुरा ललितपुर, श्रीमान राजकुमार जी, गौरव जी बजाज, श्री कुंजी लाल जी समस्त ललितपुर परिवार, श्रीमान सौरभ जी, ऋचा जी, पर्व जी, वर्तिक जैन समस्त दिल्ली निवासी परिवार, श्रीमती असरवी देवी जी, मुकेश जी, मनीष जी, सौरभ जी जैन समस्त परिवार, श्रीमान संजय जैन रसिया बाहुबली नगर, इंदिरा जी, शुभम जी, इच्छा जी, सत्यम जी, पूर्ति खुशी समस्त परिवार।
जिज्ञासा करें। जो महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अभी पंच कल्याणक की व्रत लिए हैं, तो महाराज जी एक ही तिथि में अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म तप आदि पड़ जाता है, तो फिर वो उसको अलग अलग करें कि एक ही तिथि में माने, किसी का तो चार चार का भी पड़ जाती है। अनायास पड़ जाता है तो बल्ले बल्ले, चार का एक बार भी नहीं पड़ गया। और पूजाएं चार कर लेना, उपवास एकासन तो एक ही करना, लेकिन चार के पढ़ें तो पूजाएं चार करना, जाप चार करना, ध्यान में चारों तीर्थंकर को याद करना। अच्छा है एक एकासन, अपनी क्या गलती उसमें, भगवान की गलती है, वो एक साथ क्यों जन्मे, चारों माने जाएंगे बराबर। श्रीमान श्रेयजी चौधरी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान मनीष जैन मंगू पहलवान। नमस्ते महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है, हम लोग हाई स्टडीज़ लिए बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर हॉस्टल आदि में रहते हैं, तो बहुत सी परिस्थिति ऐसी आती है जब मन में जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है, जब मन में बुरे विचार आते हैं, बुरा लगता है, डर लगता है, ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे ऊर्जावान रखें, प्रसन्न रहें? देखो विचारों को अपने समझाने का प्रयास करो, फिर भी विचार बुरे आते हैं, आने दो, अपनी क्रिया मत छोड़ो। अपन मंदिर जा रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, आने दो, विचारों को अपना काम करने दो, अपन अपने काम करेंगे, विचारे वो विचार अपने आप थक जाएंगे। और महाराज जी दूसरे शहर में रहते हैं, मंदिर आदि बहुत दूर रहते हैं, तो कैसे अपनी धर्म रुचि बनाए रखें? मंदिर दूर रहता है तो और कैसे अपनी धर्म रुचि बनाए रखें दूसरे शहरों में? पड़ता है तो तुम्हारे इतना दूर तो नहीं पड़ता होगा जितना दूर तुम दोस्तों के साथ घूमने जाते हो। नहीं, हमारे 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पड़ जाता है। 6 किलोमीटर। तो संडे टू संडे छुट्टी में चले जाते हैं। कॉलेज कितनी दूर है? कॉलेज कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। कॉलेज तो बस आती है सुबह 10 से 5 कॉलेज में रहते हैं। कॉलेज भी 6 किलोमीटर है, मंदिर भी 6 किलोमीटर है। कॉलेज की तो कॉलेज कितनी दूर है? कॉलेज 6 किलोमीटर। कॉलेज मंदिर से कॉलेज 12। छुट्टियों में और संडे को चले जाते हैं। ठीक है, जितना एडजस्ट कर सकते हो करो। नमस्ते महाराज। श्रीमान मनीष जैन मंगू पहलवान, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती रीना जैन धनगोल। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, देखो 6 किलोमीटर भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल रोड भी अच्छे हैं, गाड़ियां भी सबके पास है। 6 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है? 5 से 10 मिनट में जाम लगता होगा बीच में, मैक्सिमम 10 मिनट। हाँ तो 10 मिनट का, 1 किलोमीटर होता है तो पैदल जाते तो 10 मिनट लगता है, 6 किलोमीटर गाड़ी से जाओ तो 10 मिनट करना, समय तो वही लगना है, बस मन को बनाना है कि जब कॉलेज 6 किलोमीटर जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। 10 मिनट पहले अपना इंतजाम करो, सोचो थोड़ा सा बन आएगा, एडजस्ट करने का प्रयास करो। गुरुदेव बड़े बाबा आदिनाथ स्वामी ने असी मसी और कृषि का उपदेश दिया है, लेकिन जनश्रुति में हम लोगों से जैन समाज में बोला जाता है कि जब लड़ाई होती है तो बानिया गड़ा पथरा उखाड़ता है, तो मसीह और कृषि को तो अपनाया जैनों ने, लेकिन असी को क्यों छोड़ दिया, ऐसा लोग क्यों हो गया है? और गुरुदेव फिर धर्म रक्षता बोला जाता है, तो हम धर्म की रक्षा किस प्रकार करेंगे? असी का क्या है, क्षत्रियों के लिए असी और मसी का उपदेश दिया था। अब तुम लोग सब क्षत्रिय रहे नहीं, बनिया बन गए, तो बनिया को दिया गया था कृषि और वाणिज्य, तो ये दोनों के दोनों वैश्य जो कहते हैं, तो कृषि और वाणिज्य, आज आप लोगों के बीच में कृषि और वाणिज्य है भी। क्षत्रिय जो होते थे उनको असी और मसी का उपदेश दिया जाता है, तलवार का, शस्त्र का। तो आज अब क्षत्रिय तो आप लोग रहे नहीं, इसलिए असी मसी का प्रयोग कम हो गया, कृषि और वाणिज्य है। श्रीमती रीना जैन धनगोल, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान तनुज जैन सिविल लाइन। भक्ति कलश में जो नाम प्राप्त हुए हैं, श्रीमान खुशहाल जैन, राकेश जैन, रविंद्र जैन समस्त परिवार, श्रीमान अभिनंदन जैन, अभिनव जैन, अवनी जैन लक्ष्मीपुरा ललितपुर, श्रीमान अतुल जैन, किरण जैन आजादपुरा ललितपुर। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हमारे और हमारे धनगोल परिवार की तरफ से जिज्ञासा है कि हमारे पैतृक ग्राम धनगोल में जैन मंदिर है, लेकिन वहाँ पर पूजा अभिषेक आदि
प्रतिदिन व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाते हैं और वहाँ जैन समाज भी नहीं है। हम लोगों का विचार है कि उसे ललितपुर में ला सके, कृपया मार्गदर्शन दें। नमस्ते। धनगोल में जो मंदिर है उसमें पूजन पाठ अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ललितपुर शिफ्ट करना है, तो कैसे क्या करना है? जैन समाज भी नहीं है महाराज जी। वो अपनी जहाँ लाना है वहाँ की समाज से पूछो, जो तुम्हारी समाज बाहर गई है उनको बैठा के निर्णय करो। ये निर्णय आप लोग दोनों पक्षों से करना पड़ेगा, फिर उसको उठाया भी जा सकता है और वहीं रख करके उसको सुरक्षा भी की जा सकती है। भाई श्री तनुज जैन सिविल लाइन, इसके बाद तैयार रहे कुमारी इशिता जैन यूएसए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि ज्ञानी बड़ा होता है कि भक्त? ज्ञानी बड़ा होता है कि भक्त? अब वो ज्ञानी भक्त हो तो दोनों मामला बैठ जाएगा। ज्ञानी है और भक्त नहीं तो वो ज्ञानी कैसा है, और भक्त है और ज्ञानी नहीं तो वो भक्त कैसा है? क्योंकि ज्ञान विहीन भक्त खतरनाक होता है और ज्ञान भक्ति विहीन ज्ञान उद्दंड होता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञानी भक्त आज ही दोपहर में आया था कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों एक साथ हों और चारित्र भी एक साथ हो, तो भक्ति ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक होगी तभी ठीक बनेगा। दोनों एक दूसरे के बिना पंगु हैं। कुमारी इशिता जैन यूएसए, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रासुक जैन फिरोजाबाद। महाराज श्री सिरोंज में आरिका माता जी विराजमान हैं, श्वेतमती माता जी, उन्होंने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित किया है और एक जिज्ञासा भेजी है कि भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं उनके पांचों कल्याणक होते हैं, इसलिए अरिहंत परमेष्ठी के संपूर्ण अतिशय जो 46 मूलगुण होते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में जो 2 कल्याणक वाले 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे उनके 46 मूलगुण किस प्रकार से बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट से ये 46 मूलगुण हैं। 46 मूलगुण ही अरहंतों के होते हैं ऐसा नहीं मानना, उत्कृष्ट से 46 मूलगुण होते हैं। जैसे 28 मूलगुण होते हैं उत्कृष्ट से, कभी कभी पुलाक आदि एकाध मूलगुण को खंडित भी करता है तो भी वह मुनि तो कहलाता है, किसी एक मूलगुण को खंडित करने पर भी वो मुनि है। इसी प्रकार 46 मूलगुण जो होते हैं ये उत्कृष्ट रूप से है, जिनके 3 और 2 कल्याणक बनाए जाते हैं उनके जन्म के 10 अतिशय नहीं होंगे, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें कुमारी इशिता जैन यूएसए, इसके बाद तैयार रहे श्री प्रासुक जैन फिरोजाबाद। कुमारी इशिता जैन। नमस्ते महाराज जी, जब आप आहार करते हो मैंने देखा कि आप उंगलियों को जोड़ रखते हो और यदि वो छूट जाए अब उसके बाद आहार नहीं करते हो, इसका वजह क्या है? जो अंजुलि रखते हैं वो अंजुलि यदि छूट जाए तो फिर आहार नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, हमारे अंजलि दर्द करने लग जाए तो 2.5 किलोमीटर ले जाओ तो अंजलि क्या करेगी बेचारी? अब समझ में नहीं आया, 2-2 2.5 किलोमीटर ले जाओगे अंजलि आखिर क्या करे? वो झंझना उठती, हम छोड़ देंगे सीधे चले जाएंगे फिर वहां जाके ले लेंगे। होता है, कई बार होता है। हम ऐसे दूर दूर ले जाते हैं पड़गान के लिए, तो इस अंजलि का कोई मतलब नहीं है। आहार की अंजलि मत कहो तो, हाँ मुद्रा, इसको मुद्रा बोलते उसको अंजलि बोलते, ठीक है। ये अंजलि का तो कोई महत्व है नहीं, ये तो छूट गया। ये अंजलि है तो ये इसलिए छूट देते हैं कि जब कुदरत ने ही दोनों हाथ छोड़ दिए, अब द्वारा बांध करके लेना, ये भोजन के प्रति लोलुपता प्रदर्शित होती है ना, जबरदस्ती हार लेना ये कहलाता है। साधु स्वाभिमानी है, अंजलि छूट गई तो छूट गई, नहीं लेंगे, ऐसा है। एक अंतराय है 32 अंतरायों में, अंजलि का छूटना एक अंतराय माना गया, साधु की निरीह वृत्ति को प्रदर्शित करता है। श्रीमान प्रासुक जैन फिरोजाबाद, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती नीरू जैन पाली। आज की अंतिम जिज्ञासा। मेरे इष्ट गुरु के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, एक के बाद एक मंगल कार्य होते चले गए। पहले अभिनंदन नाथ भगवान का अभिषेक किया,
फिर आपकी अतिशयकारी अंजलि में ग्रास देने का सौभाग्य मिला। फिर 1 साल से सोचा हुआ था कि मन में आपको इष्ट गुरु बना लिया है, श्रीफल आपके चरणों में भेंट करके क्रिया से आपको इष्ट गुरु बना लिया, आपका आशीर्वाद भी मिल गया। ये कौन सा पुण्य है महाराज जी जो मैं ये सब क्रियाएं अच्छे से कर पाया, और मैं ऐसा क्या भाऊं और कौन से ऐसे कर्म करूं कि ये पुण्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। नमस्कार महाराज। गुरु को इष्ट गुरु बनाया है तो इष्ट गुरु की भावनाओं के विपरीत अपना आचरण कभी नहीं करना, तुम्हारा मंगल ही मंगल है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती नीरू जी पाली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम अपनी चिंताओं को चिंतन का विषय कैसे बनाएं जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट करो। वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। जो द्रव्य गुण पर्याय आई इसका कारण समझो, कार्य समझो। विपरीत परिस्थिति आई है तो इसका कारण समझो, क्यों आई है, उसका निराकरण निकालो, कैसे जाएगी, उसका फल क्या होगा। अपाय विचय और विपाक विचय गृहस्थ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा समता का कारण, मुनियों के लिए भी है। अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान को करे। जो आया है वो कर्म का उदय है, क्यों आया कर्म, कर्म के संबंध में सोचे और फिर सोचे कि इसके निराकरण के लिए हम क्या करना चाहिए। तो ये 2 धर्म ध्यान सबसे ज़्यादा समता भाव को लाने में कारण बनते हैं। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान शीलचंद जी, बीरेन जी, सुरेन जी, प्रदीप जी, राजीव जी, संजीव जी, अभिषेक जी, समस्त अनोरा परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे आएंगे समस्त परिवार के पूरे सदस्य, और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर के आरती करेंगे। आप लोग आगे नहीं आएंगे, केवल पुण्यार्जक परिवार ही आगे आकर के पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। जिनके भी भाव कल के आरती के हो रहे हों कृपया अपना नाम लिखा दें। और एक व्यवस्था, अब जब हमारे आदरणीय बाबू कुशल चंद जी एडवोकेट द्वारा ये शुरू की गई है, तो जिनके भी भाव 1 दिन के बादशाह भोज के हो रहे हों वो अपना 1 दिन का पुण्यार्जन बादशाह भोज का कर सकते हैं। मात्र 31,000 रुपये की राशि में वो जो भी बाहर से हमारे सम्माननीय अतिथि पधार रहे हैं, घर नहीं ले जाते हैं, तो कम से कम उन्हें बादशाह भोज आप करा सकते हैं। केवल 31,000 रुपये की राशि में 1 दिन का सौभाग्य आपको हासिल हो सकता है। आरती लगा दें। सजाए
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।